भारत की महान वीरांगनाएं जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हमें सुनने को मिलती हैं, उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियां आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। रानी नायकी देवी का जन्म 1778 ईस्वी में हुआ। नायकी देवी परमांडी की पुत्री थी। उनका विवाह गुजरात के महाराज अजयपाल से हुआ था। अंगरक्षक द्वारा वर्ष 1176 में अजयपाल की हत्या के बाद राज्य की बागडोर महारानी नायकी के हाथ में आ गई थी। उस वक्त मोहम्मद गोरी की बुरी नजर रानी नायकी देवी के साम्राज्य पर थी। उसने रानी नायकी देवी की सुंदरता के किस्से सुन रखे थे और वह साम्राज्य के साथ रानी नायकी देवी को पाना चाहता था। लेकिन भारत की वीरांगना ने ऐसा सबक सिखाया कि मोहम्मद गोरी बुरी तरह से परास्त हो गया। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध को कसा हरादा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को अपने अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा और उसका घमंड चूर चूर हो गया। नायकी देवी रानी ने अकेले अपने दम पर मोहम्मद गोरी को भागने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने 15 सालों तक गुजरात की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में हुआ। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ, जिससे दो शाही परिवारों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब उनका पुत्र 5 साल का था। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य संभाला। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान के साथ लड़कर अपनी जान गंवाई, लेकिन इससे पहले 15 सालों तक शासन किया और उन्होंने मुगलों सहित कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े। रानी दुर्गावती की वीरता को सम्मान देने के उद्देश्य से ही 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम दिया। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ। इनका पूरा नाम ताराबाई भोसले था। रानी ताराबाई छत्रपति राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी थी और छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी। छत्रपति राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद रानी ताराबाई ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। ताराबाई प्रसिद्ध मराठा सेनापति हबीबराव मोहिते की बेटी थी। उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा एक महिला को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर कालबन टूट पड़ी। द बेटर इंडिया के लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी
भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम नहीं उठाता था। रानी ताराबाई की मृत्यु 9 दिसंबर 1761 को हुई। उन्होंने लगभग 85 से 86 वर्षों का जीवन जिया, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव थे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को नई नई वीडियोस। थैंक यू।